कुछ कहता हूँ, लिखता हूँ तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या करूँ, ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर आप देखेंगे जो छाया हुआ है ना, इसमें टैलेंट 0% है और 99 से 100% आप कहिए कि नंगा नाच, अश्लीलता, हुबड़पन आप देखते हैं हर सेक्टर में देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक आप देखते हैं जिस तरह से बकवास बातें करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उनका क्या पढ़ाई कोई क्लास वो पढ़ा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो वायरल होती हैं क्या? ना के बराबर होती हैं। एक दो चार टीचर्स को छोड़ दिया जाए तो आप लोग देखेंगे कि उनकी क्लास जो वो पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो वायरल होती हैं, यूट्यूब पर लोग उन्हें देखते हैं। लेकिन अधिकतर टीचर्स ऐसे हैं जो आप देखते हैं कि झूठ बोलते हैं, एक नंबर का दिखावा ड्रामा करते हैं, कहीं कोई नेगेटिव वे में बातें करते हैं, कोई कुछ फाड़ने की बात करते हैं, कोई कुछ गिराने की बातें करते हैं, और वो वीडियो लोग बच्चों को पसंद है और वायरल भी होते हैं। अब वो कोई कह रहा है कि हमारे 1200 आईएएस हैं, कोई कह रहा है हमारे 5000 आईएएस हैं, कोई कह रहा है कि हमारे पास एक कोई 999 में हम आईएएस बना देते हैं, कोई कह रहा है हम 599 रुपया में यूपीएससी की तैयारी करवा देते हैं। अरे घंटा साहब, 599 रुपया की तो किताब नहीं आ रही है हम लक्ष्मीकांत की भाई, आप कहाँ से बना देते हैं? और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, हिंदी पट्टी के बच्चे हैं ना, वो जल्दी फंस भी जाते हैं इनमें और वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देखिए कितना उपभोक्ता आयोग कितने लोगों पर से वो कर रहा है, जुर्माना लगा रहा है, कितनी कोचिंगों पर जुर्माना लगा रहा है, क्योंकि झूठे विज्ञापन आप देखेंगे। और हिंदी पट्टी के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो एडमिशन ले लेते हैं, दिखावा जो कोचिंग ज़्यादा करती है उसी से एडमिशन ले लेते हैं। मैंने देखा है कि एक टॉपर की जो पिक्चर है वो 50 कोचिंग में लगी हुई है, और ये टॉपर्स क्या करते हैं कि मिलजुल कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, और वो कह देते हैं हमने इनके यहाँ से टेस्ट लिया हुआ था, इनके यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी की हुई थी, वो सच हो जाता है और बच्चे उसी को देखकर आप तैयारी कर देते हैं। अब आप देख लीजिए कि हिंदी मीडियम और बच्चों की इतनी समझ है कि जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा, आप देखिए यूपीएससी का, या फिर आप देखिए कोई मूवी आती है, कोई गाना आता है, उसे देखकर वो तैयारी शुरू कर देते हैं भाई। और 10-15 दिन, महीने 5 महीने में उनका हवा निकल जाती है और खत्म हो जाता है उनका रोल। कितने बच्चों से मिला हूं, लाखों बच्चों से बात की हुई है मुझे लगता है। आप देखिए उनकी हाल यही है कि 5-10 दिन बड़े ईमानदारी से तैयारी करेंगे भैया, 18-18 घंटा की पढ़ने की बात करेंगे, और 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 महीना बाद उनकी हवा निकल जाएगी और 1 घंटा भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 24 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं भाई, सोते वहीं हैं। और मैं देख रहा हूँ क्वालिटी वाली उनकी शिक्षा की बात करें तो 0 बटा सन्नाटा है, 2 से 3 घंटे क्वालिटी वाली नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैंने जब कह दिया है, और ये हकीकत बात है कि 16-18 घंटे गया भाड़ में, आप लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे क्वालिटी वाला पढ़ना है। क्वालिटी वाला मैं कह रहा हूँ ना, वो मोबाइल चलाते हुए नहीं पढ़ना है, मोबाइल चलाते हुए चैटिंग करते हुए नहीं पढ़ना है आपको। आपको ईमानदारी से पढ़ना है, किताबों में 100% देना है, कहीं कोई रिजल्ट नहीं जाएगा। एक सही दिशा आपको मिली ना, और सही मेहनत की ना सही दिशा में, आपका सफल होना तय है। अब नेगेटिव वे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अरे भैया वो पुनीत सुपरस्टार है, वो उर्फी जावेद है, बड़ा टैलेंट है उनमें, कभी राखी सावंत में टैलेंट हुआ करता था, कभी आजकल आप देखते हैं कि यूट्यूब पर कोई अपनी कुछ भी आप देखते हैं अश्लीलता की, अपने दादा की उम्र के साथ अश्लीलता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई सुहागरात की वीडियो बना रहा है, कोई कुछ मजाक, हंसी मजाक हद पार कर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को देखना इस तरह के वीडियो पसंद है, और आप देखिए मिलियन लोग उस पर आप देखते हैं कि लोग देख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है ना जो, ये पॉजिटिव एनर्जी से हावी है, पॉजिटिव एनर्जी पर हावी है। लोग आप देखते हैं पॉजिटिव वे में नहीं चलना चाह रहे, पॉजिटिव नहीं रहना चाह रहे। अब मैं कह रहा हूँ 99%, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% लोगों से मिलिए आप, अरे यार भैया ऐसा चल रहा है, अरे यार ऐसा चल रहा है। मैं देखता हूँ कि एंजाइटी अवसाद डिप्रेशन में वो बने हुए हैं। भाई कैसी जिंदगी है आपकी? ये हकीकत बात है, ये रियलिटी बात है। आप देखते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप, मैं कह रहा हूँ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप वायरल नहीं होंगे, आप यूट्यूब पर नहीं दिखाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं पहुँच पाएंगे। आप अगर अश्लीलता फैलाते हैं, आप नंगा नाच करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर देते हैं। और यूट्यूब को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव वे है नेगेटिव वे, उसके लिए दोनों बराबर है। उसके लिए आप देखते हैं कि एक वो टीचर जो पढ़ाता है, वो भी उतना ही बराबर है जितना कि आप देखते हैं कि वो पुनीत सुपरस्टार, उर्फी जावेद, या फिर इस तरह की अश्लीलता वीडियो जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप देखते हैं कि कहीं भी ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ भी चल रही है। अब आपसे खुद मैं पूछ रहा हूँ, एक कोई मुहतरमा थी, कोई कपल था, उन्होंने अपना पॉर्न वीडियो आप देखिए एमएमएस लीक करवा दिया, और बाद में एफआईआर करवाई, जांच मालूम चला कि उन्होंने खुद करवाया था वो।
अब उनके बेडरूम में कोई दूसरा कैमरा तो नहीं पहुंच जाएगा ना, किसी और का कैमरा तो नहीं पहुंच जाएगा ना। अब आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि पॉजिटिव वे से उन्हें तरक्की नहीं मिल सकती, फॉलोवर नहीं मिल सकते, इसलिए आप देखिए नेगेटिव वे का तरीका अपनाया उन्होंने। और इसमें हकीकत में बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लोग, करोड़ों रुपया, अरबों खरबों कमा भी रहे, ये भी हकीकत बात है। आप देखिए, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव ऊर्जा की तरफ ज़्यादा लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर जो भी आ रहे हैं, फेसबुक पे जो भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो भी रील बना रहे हैं, उसमें आप देखिए पॉजिटिव वे में नहीं बना रहे हैं, वो नेगेटिव। आप देखिए नेगेटिव नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा फैलती है। मैं एक उदाहरण आपको देखता हूँ कि हमारे यहाँ किसी ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। उसके बाद, उसके मरने के बाद कई लोगों ने और कोशिश की, कई लोग मारे गए, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा फैली ना वहाँ। पॉजिटिव ऊर्जा ना के बराबर फैलती है, ये हकीकत बात है और ये रियलिटी बात है। बाकी ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि ठीक है। आप देखते हैं कि एक वो विष्णु चौहान, मालती जोशी क्या नाम था उसका, वो लड़की मर गई थी और वो जेल में है अभी, विष्णु चौहान। उनकी अश्लीलता देखिए। मैं कहता हूँ कि कर्म की, कभी कभी लगता है कर्म की सजा मिलती है भाई। आप देखते हैं कि गंदगी समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते ना, पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं, तो नेगेटिव देने का कोई हक नहीं है आपको। और इसका जो आप नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ये बात भी हकीकत याद देखिए। जितने बढ़ रहे हैं उनके गिरने की कहानियां भी तो देख रहे हैं आप लोग। कहते हैं कि एक कोई मुहतरमा हुआ करती थी मुंबई में, जब वो निकलती थी हजारों लोग उनकी दिलदार करने के लिए खड़े रहते थे। और कहते हैं जब वो मरी बुढ़ापे में तो उन्हें चार कंधे नहीं मिले। और वो कहावत नहीं सुनी होगी कि एक बुढ़िया के जो आशिक हजार हुआ करते थे युवा उम्र में, जवानी में, उसके अंतिम समय में चार कंधे नहीं मिल पाए। ये हकीकत बातें हैं, इसमें कोई साइंस का दिमाग नहीं लगाना है, कोई महाभारत का दिमाग नहीं लगाना है। कर्म जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है ना, तत्काल फैलती है, आग की तरह फैलती है, लेकिन आप देखते हैं कि बुझ भी जाए, बहुत बुरी तरह से जाती है। ये बात हकीकत बात है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि बच्चों को कोई भी शिक्षा दीजिए, कुछ भी कहीं भी रखिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप 50 भाषाओं में शिक्षा दिलाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, अच्छी इंसान बनाइए यार, ये भी तो जरूरी है, ये भी तो देखना चाहिए। अब कोई कहता है भैया हमारे 20 लाख रुपया लगते महीने में बच्चे के, उसके बच्चों से बात करके देखिए, कोई हमदर्दी नहीं है माँ बाप के प्रति। आप देखिए उनके बात करने का तरीका, मैं किसी से बात कर रहा था, बोले कि भैया हमारी बेटी बड़ी समझदार है। एक दिन उस बेटी की आवाज मैंने सुनी, बातें सुनी इसके माँ बाप की प्रति, मुझे लगा ये समझदार है, ये टॉपर है, ये इससे घटिया इंसान कोई नहीं है दुनिया में। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा है भैया। आप देखिए, बोले हमारा बेटा हमें चाहता नहीं है। तुमने बेटे को कितने कितने टाइम तक अपने पास रखा, कितना उसे संस्कार दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप देखिए हमारे परिवार में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी पालक, सब कुछ है। मैं, मेरे दिमाग में ये आ नहीं सकता है, सपने में नहीं आ सकता है कि मैं उन्हें घर से निकाल दूं। भाई वो हमें घर से निकाल देंगे, उनकी संपत्ति है, उस पर हमारा हक जीरो बटा सन्नाटा है। हम बोल भी नहीं सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। ये छोड़िए, अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ती तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ पैसे मिल जाए तो काम चल जाएगा हमारा, तो वो कहते हैं हाँ मैं दे दूंगा, 2 दिन 3 दिन बाद दे दूंगा, उनकी मर्जी चलती है वहाँ। और मैं कह रहा हूँ कि ये जिंदगी में हमारे जीते जी, उनके जीते जी, ये बदलने वाला नहीं है भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि वो कहेंगे ये हकीकत है तो हकीकत है, वो कहेंगे कि ये दूध नहीं पानी है तो पानी बोलना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। बुजुर्ग हैं, उन्हें एक बार समझा सकते हैं कि नहीं ये ऐसा है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर मेरा इंटरफियर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सीधी सी बात है। और घर से निकालने की बात तो छोड़िए, उनसे मुंह लग के बात नहीं हो पाती है हमारी, आज तक डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है। अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो ऐसे घुमा के बात पहुंचानी पड़ती है। ये डर नहीं है भाई, ये सम्मान है। अगर वो हमारे सामने खड़े हुए हैं तो हम बैठ नहीं सकते, ये सम्मान है, डर नहीं है। डरता किसी से नहीं हूं दुनिया में, लेकिन एक सम्मान रहता है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे वो भैया ऐसी बात है, मैंने बोला अपने बाप से पूछिए कि माँ बाप आपके मेरे फॉलोअर ना हो, मुझे अच्छा ना कहते हो, एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई में, हमारी पढ़ाई लिखाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हम में आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है आप पैसे के मामले में आगे हों, लेकिन बहुत कुछ मामले में हम भी आगे हैं। तो बोले कैसे कैसे, मैंने बोला ये छोड़िए, अपने माँ बाप से पूछ लीजिएगा कि दोनों में क्या है अंतर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी को देखते हुए, अगर आपके दुखी है कोई, उसको देखते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, सीधी सी बात याद रखिएगा। बाकी ठीक है, मस्ती रही, अपने जो कर रहे हैं करिए, जिसमें आपको खुशी मिल रही मिलिए। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है ज़िंदगी में।
मरना जीना एक छोड़िए, अगर अमर होना है ना, कुछ नाम रहना है ना, और ऊपर वाला अगर आपको इंसान का जन्म दे रहा है, तो उसको अगर धन्यवाद कहना है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी लेके चलिए, पॉजिटिव वे में चलिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिंदगी में कितनी भी बुरी स्थिति आए, अभी भी आई हुई, कभी भी आई हुई है, समझौता आत्मसम्मान से नहीं किया जाएगा, अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराया जाएगा, अपनी आत्म अंतरात्मा से समझौता नहीं किया जाएगा, कुछ भी हो। मैं कह रहा हूँ कोई रास्ता नहीं देखेगा, मौत को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन समझौता नहीं किया जाएगा। और आज यही तो है। लोग कहते हैं खुश कैसे रह ले, तो भैया तुम्हारे पास कुछ नहीं, घंटा नहीं है, कैसा नहीं है, खुशी है ना। ये खुशी कहाँ से आ रही है, ये चेहरे पे चमक कहाँ से आती है। ये पैसा छोड़िए, ये टेंशन नहीं रहती है, सुबह अपने 4 बजे उठ जाना, आराम से 10 बजे रात में सो जाना 11 बजे तक, और मस्त रहना, चेहरा खिला, मस्त जिससे मिलना, खुशी से मिलना, क्या परेशानी है इसमें। ये है ईमानदारी, ये है अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करना, शान से जीना। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाइए जो कहे कि मैंने राहुल ने किसी की ज़िंदगी से खेला हो, किसी को धोखा दो, किसी के भरोसे को तोड़ा हो, नहीं मिल पाएगा। अगर मिल जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से अगर सच्चाई निकली उसमें, तो मैं दूसरा सुबह नहीं देखूंगा। ये इसलिए कहता हूँ कि ईमानदारी से जीना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा खुश रहना। जो भी करते हैं 100% करते हैं, रिजल्ट गया भाड़ में, उससे हमें परवाह है भी नहीं है। और हमें कोई, और मैं कह रहा हूँ कि तरक्की वरक्की मुझे कोई बचा ही नहीं है भाई। मैं कहता हूँ कि मेरे माँ बाप जो है दुनिया में सबसे अमीर है, क्योंकि उनकी पैसे से हमारी ज़रूरत पूरी हुई है। अब दूसरे को अमीर क्यों माने भाई। दूसरी बात, हमें कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं हम अपने आप को बड़ा तरक्कीबार मानता हूँ, सीधी सी बात है। हमारे पास 10 रुपया है तो शान से चलता हूँ भाई। फटे जूते हैं वो पहन के स्थान से चलेंगे, दूसरे के पहन के, दूसरे की देख के, वो नहीं मेरे अंदर है। शान से जिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और देखिए यूट्यूब का खेल है भाई, ठीक है, अच्छी बात है कमाई करना, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी भी आती है साथ में, तो देख के चलिए। और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब वो भी कमाई का जरिया है। तो उसके लिए अगर आप देखते हैं कि अगर पुनीत स्टार और एक टीचर बराबर हैं दोनों, अगर पुनीत स्टार गलत, उर्फी जावेद, दुनिया भर के लोग अगर गलत वे में जाकर वो पॉपुलर हो रहे हैं, 10 मिलियन ले आ रहे हैं सब्सक्राइब, क्या व्यू जो भी ला रहे हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टीचर्स पॉजिटिव वे में जाके सब अच्छा पढ़ा के 10,000 ले आ रहे हैं। 10,000 से 10 मिलियन ज़्यादा होते, याद रखिएगा। बाकी धन्यवाद, आप लोग शुक्रिया, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।